एक और जो जजमेंट जिसके बारे में मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ये है वमन नारायण घिया वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, सुप्रीम कोर्ट 2008। तो दोस्तों, इस केस में ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर किसी केस में न्यायोचित देरी की गई न्यायोचित जो देरी हुई है, तो उस केस में वह केस में अपराधी जमानत का अधिकारी है। यानी अगर अननेसेसरीली डिले हुआ है तो उसमें उसको आधार बनाया जा सकता है जमानत का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनडीपीएस मादक पदार्थ निरोधक कानून के कठिन शर्त के बावजूद अनुचित देरी के चलते इस मामले में जमानत दी जा सकती है। एनडीपीएस की धारा 37 में जमानत की शर्त कठोर है, लेकिन केस में अगर अनुचित देरी हो रही हो तो वह जमानत का आधार हो सकता है। इसके अलावा एक और तीसरी जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि दूसरी शादी मुआवजे से इनकार का आधार नहीं। यानी अगर किसी का शादी ब्रेक हुआ अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई और उस लेडी ने दोबारा शादी कर ली, तो इस ग्राउंड पर उसका मुआवजा नहीं रोका जा सकता कि उसने सेकंड मैरिज कर ली। इस तरह का मामला बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने आया, तब यह व्यवस्था बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी है। इसमें कोर्ट द्वारा जो कहा गया है वो यह है कि किसी को यह अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि अपने पति की मौत का मुआवजा लेने के लिए वह विधवा के तौर पर ज़िंदगी गुजारेगी। हादसे में जान गंवाने वाले शख्स की पत्नी होना ही उसके लिए मुआवजा पाने का पर्याप्त आधार है। इफ़को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायीकरण के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। एमएसीटी ने कंपनी को उस महिला को मुआवजा देने का निर्देश दिया था जिसके पति की 2010 में एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। जस्टिस एसडी डीगे की एकल पीठ ने 3 मार्च को कंपनी की अपील का निपटारा कर दिया। कंपनी के वकील ने दावा किया कि मृतक गणेश की पत्नी ने उसकी मौत के बाद दोबारा शादी कर ली है, लिहाजा वह मुआवजे की हकदार नहीं है। तो इस व्यवस्था को हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया और कहा कि शादी कर लेने के बावजूद भी, दोबारा शादी करने के बाद भी वह मुआवजे की हकदार है। तो दोस्तों, ये तीनों जजमेंट जो हैं रिसेंटली अप्रैल के महीने 2023 में आई हैं और बहुत ही अच्छी जजमेंट हैं। इनको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप अगर इसमें कोई और मुझे किसी विषय पर अपनी जानकारी लेना चाहते हैं तो वो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं और मेरे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं और भी इसी तरह की जानकारी आपके समक्ष लाता रहूं। ओके, थैंक यू, टेक केयर।